इस दूसरे नंबर पे आता है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समाकलन विधि से किसी भी वक्र द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर ये कह दें कि इस वक्र का समीकरण y=fx है, अब अगर कह दिया जाए कि x=a और ये x=b है, अब इस वक्र द्वारा मतलब इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा और इस x एक्सिस के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल मतलब इतने का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना रहे, ये x एक्सिस है, ये 0 मूल बिंदु है, तो एरिया इस फिगर का हो जाएगा इंटीग्रेशन जहाँ से जहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना रहे। जैसे x=a से x=b, जहाँ से जहाँ तक का निकालना रहे उतना, फिर y dx। अगर यहाँ dx लिखे हो आप तो ये x एक्सिस की लिमिट होगी, मतलब x की लिमिट होगी, और यहाँ पे अगर x है तो ये y होगा। इसी तरह अगर यहाँ y रहेगा तो ये लिमिट y एक्सिस पे रहेगी और यहाँ पे x रहेगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। इसके एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में दिया है y=x3, x एक्सिस कोटि इतने तथा इतने से घिरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसका फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें साफ साफ लिमिट दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में यानी पहले वाले में y=x³ और लिमिट दिया है x=1 और x=2 से घिरा हुआ। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एरिया इसके लिए हो जाएगा जहाँ से जहाँ तक कहे 1 से 2 इंटीग्रेशन y dx। तो यहाँ y का मान रख दो आप, ये हो जाएगा x⁴/4, यानी ये रखेंगे तो 16/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 15/4। ये वर्ग इकाई इसमें लगता है, मतलब एरिया है तो वर्ग इकाई चाहे स्क्वायर यूनिट लास्ट में लगा देंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में इसमें वक्र x= दिया है 3y y³ और कह रहा है y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब y एक्सिस से परिबद्ध का मतलब हो गया कि y एक्सिस पे लिमिट हमें चाहिए। तो y अक्ष पर यहाँ लिखेंगे y अक्ष के लिए x=0, मतलब इसमें 0 रख दो आप। तो यहाँ से y3 माइनस y² यानी y का मान 0 प्लस माइनस √3। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसमें y की 3 वैल्यू मिली, 0, -1 और +3, मतलब जी प्लस माइनस √3। तो सबसे कम मान इसमें √3, सबसे ज़्यादा मान प्लस √3। तो एरिया जब भी निकालेंगे तो ये इस तरह निकलेगा, कम से ज़्यादा की ओर, यानी ये माइनस से प्लस। ये y अक्ष की लिमिट है तो इसे यहाँ पे x dx। अब एक प्रॉपर्टी होती है, अगर -a से +a रहे तो 2, 0 से a लिख सकते हैं, यानी इतना, ये प्रगुण से है। x का मान ये दिया है इतना dy, ये 2 3y²/2 और ये y⁴/4 √3 अपर और ये लोअर। इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। तीसरा वाला क्वेश्चन आप कर लेना अपने से, वो सरल है।
क्वेश्चन नंबर 4 में परवलय दिया है। 4 में कह रहा है परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो यक्स अक्ष कोटि मतलब यक्स हुआ, x इज इक्वल टू 2a तथा नाभि लंब के बीच परिबद्ध भाग हो। इसके लिए पहले इस परवलय का फिगर ट्रेस करो, यानी ये इस तरह परवलय बनेगा। इसलिए ये परवलय इस तरह बना है क्योंकि इस y पर स्क्वायर रहता है तो इस तरह बनेगा। अगर यही x पे स्क्वायर रहता तो ये सेम चीज़ ऊपर की ओर हो जाता। अब इसमें कह रहा है कि कोटि यक्स अक्ष मतलब इस पहले बना लें जो दिया है। इसमें नाभि लंब, तो नाभि लंब मतलब जो नाभि से होके लाइन जाए, तो नाभि लंब मतलब ये हो जाता है इसका कोऑर्डिनेट a,0 और दिया है कोटि 2a, यानी ये x इज इक्वल टू 2a दिया है इसका समीकरण, मतलब इसका निर्देशांक 2a,0। कह रहा है कि इस लाइन और x अक्ष भी दिया है, मतलब x अक्ष दिया है, तो ये लाइन और इस परवलय से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे फिगर का निकालना है हमें। अगर यही इसमें x अक्ष न देता तो ऊपर वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकालते प्लस नीचे वाले का, मतलब 1 निकाल के 2 से गुणा करते, तो ये एरिया हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, a से 2a, यहाँ y का मान, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट में x dx। 2 अंडर रूट में a कांस्टेंट है, ये x के पावर 3/2, ये 3/2, 2a, ये 4/3 अंडर रूट में a, ये 2a के होल पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2। अब अगर यहाँ से हम 4/3 अंडर रूट a, ये अंडर रूट a के पावर 3/2 कॉमन ले लें, तब क्या बचेगा 2 माइनस इसके पावर 3/2 रहेगा। ये और ये मिलके हो जाएगा आधा प्लस 3/2 मतलब 4/2, 4/3a स्क्वायर, ये 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 होगा, इतना वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 था जो भी बीता है। फाइव में कह रहा है कि उस परवलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जो परवलय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर YH तथा दो भुज y इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू 4 से घिरा रहे। ठीक उसी का अपोजिट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर इसमें दिया है परवलय इस तरह, ये x पे स्क्वायर है तो इसका फिगर ऊपर की ओर बनेगा। ठीक, कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1 से मान लीजिए y इज इक्वल टू 1 हुआ और y इज इक्वल टू 4। आगे और y अक्ष तथा अच्छा y एक्सिस भी दे रहा है, मतलब इनके बीच का रहे, और y अक्ष मतलब ये इस लाइन और इस परवलय के बीच का क्षेत्रफल, यानी इस तरह, चाहे इधर का ले लो आप या उस तरफ का ले लो। तो यहाँ पे जो एरिया निकलेगा ये लिमिट दिया है किस पे, y एक्सिस पे, y अक्ष पे 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x रखा जाएगा, ये dy 1 से 4, यहाँ से x का मान, तो ये हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू अंडर रूट में 4/y, यानी 2 अपॉन में अंडर रूट y।
इसको ये 2 से कोई मतलब नहीं, इसको ऊपर ले लेंगे तो क्या -1/2 इंटीग्रेशन करेंगे अंडर रूट y अपॉन में 1/2। ये 4 यहाँ पे जब ये रखा जाएगा इतना, ये अंडर रूट 1 यानी 4 ये 2 - 1 दैट इज़ 4 वर्ग इकाई। एक मिनट, यहाँ x का मान ज़रा गड़बड़ हम निकाल लिए हैं। यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा अंडर रूट y/2 ये x, तब यहाँ पे ये पूरा गलत। ये हो जाएगा 4 1 2 से कोई मतलब नहीं, ये अंडर रूट y dy, तब 1/2 इसका हो जाएगा y के पावर 3/2, ये 3/2 लिमिट इतना, यानी ये कटेगा, ये 1/3, ये 4 3/2 -1 यानी 2 पे स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 - 1 यानी 7/3। 2 मिनट, ये 16 होगा तो 15/3 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इसमें 6 में आप अपने बुक से मैच करा लेना क्वेश्चन नंबर। इसमें कह रहा है वक्र y = 4x - x² तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फिगर बनाओ, बस लिमिट निकालना है। तो x एक्सिस से घिरा है तो यानी x अक्ष पर लिमिट चाहिए, तो x अक्ष के लिए y = 0। तो इस पूरे समीकरण में y = 0 रख कर x का कम से कम 2 मान निकालो। y = इतना दिया है, तो इसमें x अक्ष के लिए तो y = 0, इसमें रखा जाएगा 0 4x - x², तो यहाँ से x कामन यानी 4 - x = 0, तो एक x का मान 0 और 4, तो एरिया हो जाएगा सबसे कम जो x का मान आएगा 0, फिर सबसे ज़्यादा यहाँ y dx यानी 0y यानी 4x - x² dx, 4x² 2 ये x³ 3। ये यहाँ पे रखा जाएगा, पहले ये लिमिट पे तो 0 दे देगा, ये लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 16 ये रखा जाएगा, तो 16 4 4 4 मतलब 16 4 4 4/3, ये 16 32 ना 64, यहाँ भी 16 चौका 64 64 कामन, तो 1/2 - 1/3 ये हो जाएगा 64, ये 3 - 2 यानी 1/6, 3 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि परवलय ही दिया है, यानी इसी टाइप का परवलय दिया है, कह रहा है तथा x अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका फिगर नहीं बन पाएगा, लेकिन x अक्ष दिया है
तो यक्स एक्सिस के लिए y इज इक्वल टू 0 होता है, वो रख के यक्स की मान निकालो आप जितना निकल सके। तो यहाँ पे यक्स अक्ष के लिए यानी y इज इक्वल टू 0, जब इसमें y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इतना आएगा, तब यक्स का मान प्लस माइनस ए आएगा। तो एरिया यक्स का सबसे छोटा मान माइनस ए, बड़ा मान ए, फिर यहाँ पे वाई डी एक्स। यहाँ से y का मान 3/a। अब चाहे इसमें प्रॉपर्टी लगा दिया जाए, माइनस से प्लस ए तो 2 कर दिया जाएगा, 0 से a ये 3/a, ये तो कांस्टेंट है बाहर यानी 6/a इंटीग्रेशन ए स्क्वायर का इतना और ये x³/3। ये हो जाएगा a³, यहाँ रखा जाएगा a³/3, ये 6/a, ये 2a³/3, ये 2 यानी 4a² लग रहा है बुक, अरे कापी इधर हो गई थी, फिर से समझ लीजिएगा। जैसे ये परवलय दे दिया है, अब कह रहा है यक्स अक्ष के लिए, तो यक्स एक्सिस के लिए y इज इक्वल टू 0, तो इस वाले समीकरण में y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0। तो यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस ए। एरिया क्या हो जाएगा, यक्स का सबसे छोटा मान माइनस ए, यक्स का सबसे बड़ा मान प्लस ए, वाई डी एक्स। अब y का मान यहाँ से निकाल के रखो आप, तो इतना 3, और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से अगर माइनस ए टू प्लस ए रहता है तो इसको आगे 2 कर देंगे, ये नीचे वाला 0 कर देते हैं, और कुछ नहीं किए इस स्टेप में। ये डी एक्स, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन a² x, इसका x³/3, बाद में ये लिमिट रख दी गई है।